हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिल स्टडी। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप वाई का मिशन 500 क्वेश्चन मैथ का जो चल रहा था पार्ट 9। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट 8 तक मैथ और रीजनिंग दोनों का मिशन 500 का क्लासेस कर लिया और दोनों प्लेलिस्ट को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैथ मिशन 500, रीजनिंग मिशन 500 दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो उसको फॉलो करके जितने भी पार्ट्स हुए सभी को कंप्लीट कर लेना। फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, स्टार्ट करने से मैं पहले कहूँगा कि अभी तक का बेस्ट टेस्ट सीरीज आप परीक्षा पे जरूर लगाओ। एयरफोर्स एक्स एंड वाई के लिए लॉकडाउन का बहाना लेके रेस्ट मत करो, टेस्ट सीरीज डेली लगाते रहो। और हाँ, टेस्ट सीरीज लगाओ डेली। और जितनी भी आपकी रैंक आ रही है, और हाँ, रैंक से रिलेटेड एक बात याद आया कि परीक्षा पे टेस्ट सीरीज लगाने का एक फ़ायदा आपका है, क्योंकि ये 90% ज़्यादा बच्चे हैं ना, 90% से भी ज़्यादा परीक्षा पे टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। और यहाँ पे क्या आपकी रैंक आ रही है ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि उन सारे बच्चों के बीच में आप अगर रैंक एटलीस्ट क्या कर रहे हो ना, अगर आपकी जितनी रैंक अच्छी आएगी उतनी बेहतर होगी, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आपका कंपटीशन उसी लेवल का होने वाला है। ठीक है, और सेकंड क्या बेनिफिट आपको मिलेगा कि 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये कोड यूज़ करके परीक्षा पे कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हो, एयरफोर्स नेवी एग्जाम किसी भी एग्जाम के लिए, इवन एसएससी एग्जाम किसी भी एग्जाम के लिए, एग्जाम में टू जेड 50 कोड यूज़ करो और वहाँ से टेस्ट सीरीज परचेज कर लो। और एक परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और इस कोड का भी दे दूंगा मैं आपको, कोड को भी डिस्क्रिप्शन में। तो आप जरूर से जरूर इसको क्या करना, अभी परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज बाई करके डेली डेली क्या करो, टेस्ट सीरीज लगाओ। उसके मतलब अच्छे से देखो कौन सा क्वेश्चन खराब बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है, कौन सा टॉपिक वीक है, उस टॉपिक के ऊपर वर्क करो। ठीक है, फिलहाल चलो इस मिशन 500 को हम लोग कंप्लीट करते हैं, पार्ट 9 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है, डिग्री नहीं लिखा हुआ है फिर भी। और कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू बताओ। ठीक है, आप कर सकते थे साइन 30 डिग्री का वैल्यू रखो, फिर कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू रखो और उसमें माइनस करा दो। वीडियो को रोक के कर लिया होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं करा रहा हूँ। देखो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कॉसेक 45 का वैल्यू होता है √2। ठीक है ना, क्योंकि ये साइन का जस्ट उल्टा होता है। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, जस्ट √2। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या बचेगा, 2। ये हो जाएगा 1 - 2√2। अब गई यहाँ पे वैल्यू आपका यही आ गया। अब ये वैल्यू किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। देखो, 1 - 2√2/2। ठीक है ना, तो चलो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। और इसमें कुछ था नहीं, आपके एग्जाम में भी बिल्कुल भी इसी तरीके से क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 30% सांद्रता का एक विलयन प्राप्त करने के लिए 25% और 40% सांद्रता के शक्कर के दो विलयनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। देखो, 30% सांद्रता का विलयन चाहिए, ये मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक क्या है। हमको 30% का चाहिए, लेकिन पहला हमारे पास 25% वाला है, दूसरा 40% वाला है। दोनों को अगर मिलाएंगे तो इसको हमको 30% के हिसाब से बन जाना चाहिए। तो इसको क्रॉस माइनस कराओ, हमने मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर में पढ़ा था। क्रॉस माइनस का मतलब 40 में से 30 घटाओ तो यहाँ पे लिखो तो 10 होगा, और 30 में से 25 को घटाओ बड़े वाले में से छोटे को, तो ये 5 बचेगा, मतलब 2:1 हो गया। ठीक है, 5×2=10, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। तो ये मिक्सचर एलिगेशन का यही नियम है कि इसको हम लोग क्रॉस माइनस कराते हैं, बिल्कुल तिरछा तिरछी माइनस कराते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने मैथ 2021 करके एक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, तो मैथ की जो भी टॉपिक वीक है आपकी, तो उससे वहाँ जाके कंप्लीट कर लो। ठीक है, मैंने कंप्लीट कोर्स खत्म करा दिया मैथ का। अब ये क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी द्वारा 6 विषयों में सब्जेक्ट्स में प्राप्त अंकों का औसत जो है 88 है। तो क्रमागत जांच पर यह देखा गया कि एक विषय में उसके द्वारा प्राप्त अंक गलती से 68 के बजाय 86 अंकित किया गया, तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों की सही औसत क्या है। बहुत ईजी सा टॉपिक है और आप इसको कर सकते हो। दो मेथड से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है, देखो फर्स्ट मेथड बेसिक से जाओगे, कैसे करोगे, 88 क्या है, एवरेज है 6 सब्जेक्ट्स का। अब यहाँ पे देखो माइनस कराओ, मतलब 68 के बजाय 86 लिया, तो 86 ले लिया गया, तो इसको हटाओ और लिखना है किसको, 68 को। टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो 6। पहला तो बेसिक से इस तरीके से बनाओगे, क्योंकि 88 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 528 माइनस, और ये 86 में से 68 गया तो कितना बचेगा आपका, -18 हो गया, तो बटा में 6, तो ये कितना हो जाएगा 510 बटा में 6, तो इसको डिवाइड कर दो, 85 बच गया। तो पहला मेथड तो ये था। अब सेकंड मेथड क्या था, मेथड 1 लिख दूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये सेकंड मेथड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेथड 2। मेथड 2 देखो, टोटल यहाँ पे कितने हैं भाई, एवरेज कितना है 88 है, तो 88 में से क्या माइनस कराओगे, मैंने एवरेज चैप्टर में पढ़ाया था। 68 के बजाय 86, तो 86 हमको घटाना है, उसके जगह पे लाना 68 है। अब इसका वैल्यू कितना होगा, अब -18 है ना, तो यहाँ पे 18 हो गया। ठीक है, बटा में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, 6 से, तो 6 × 18 कटा लो इसको, तो 88 - 3 कितना हो गया, 85 हो जाएगा।
तो मेथड 2 इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये जो बच्चा शुरू से पढ़ा होगा एवरेज मेरे से, तो वो इजीली कर लिया होगा मेथड 2 से। और कमेंट करके बताना मेथड 2 का यूज़ करके कितने बच्चों ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। वर्ष के शुरुआत में नगर की आबादी प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ जाती है। तो यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है, मतलब 5 लाख थी। मैंने काउंट कर लिया ताकि मैं 50,000 ना बोल दूँ इसको। 2001 को थी ना 5 लाख जनसंख्या थी, तो 1 जनवरी 2004 को यह कितनी हो जाएगी। तो मैंने ये चीज़ बताया था, पॉपुलेशन रेट के हिसाब से जब भी बढ़ता है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, टोटल पॉपुलेशन इंटू पी से पॉपुलेशन प्लस 1 प्लस R% बाई 100 और ये अपॉन में टाइम कितने ईयर्स है। तो 2001 का दे रखा है, 4 का पूछा, तो कितने साल का पूछा, तो 2 3 4 3 साल का पूछा है, 2002 का, 2003 का, 2004 का। मतलब ये 4% के हिसाब से बढ़ेगा, तो 4 में कितना हो जाएगा। टोटल पॉपुलेशन है 5 लाख, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये R का वैल्यू 4 हो जाएगा बटा में 100, और पावर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 साल की बात हो गई। तो इसी को क्या लिख सकते हो, 5 लाख मल्टीप्लाई 104, ठीक है, मल्टीप्लाई 104, 3 बार मल्टीप्लाई करो क्योंकि पावर 4 है, 104। अब इसको कटाओ, 1 2 3 4 5 जीरो है ना, तो यहाँ से 5 पे का 5 जीरो कट गया। ये 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 बचा होगा, 2 से कटा लो इसको, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 52। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे किसको किसको हम लोग, 52 मल्टीप्लाई 104 मल्टीप्लाई 104, तो आपका आंसर आ जाएगा 562432, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 2004 में टोटल पॉपुलेशन 4% अगर बढ़ते जाए, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या 5,62,432 लोग हो जाएंगे वहाँ पे, मतलब 62,432 लोग बढ़ जाएंगे 4% के हिसाब से, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक मद 7,130 रुपये में बेचा जाता है। मतलब कोई आइटम है जिसका मतलब कितना है, सेलिंग प्राइस है 7,130 रुपये, जिसको बेचने पे 15% का प्रॉफिट होता है। तो इसकी कॉस्ट प्राइस बताओ क्या है। देखो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 7,130, प्रॉफिट है हमारे पास 15% का, ठीक है ना। तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 बटा में 100 प्लस में क्या हो जाएगा प्रॉफिट का परसेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस अपने को 7,130 मल्टीप्लाई 100 बटा में 100 में कितना 15 जोड़ोगे तो 115 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको दे लो, 5 दूनी 10, 5 तेई 15 और ये 5 दूनी 10, 20 बार में कट गया 100। तो 23 से इसको अगर हम लोग डिवाइड दें तो ये कितने बार में कट जाएगा, 31 टाइम में कट जाएगा, 31 बार में, ठीक है। तो 31 इंटू 20 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 31 दूनी 62 और ये 0, ठीक है। चलो तो ये चीज़ क्या हो गया, ये इसका राइट आंसर हो गया 62 पे 00, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है आप लोग आराम से इसको कर सकते थे, कुछ करना नहीं था। और यहाँ पे 31 नहीं होगा, यहाँ पे 310 होगा, तब जाके आपका यहाँ पे आंसर आएगा। एक जीरो मैंने छोड़ दिया था, 310 बार में कटेगा, 310 इंटू 20 इज इक्वल टू 6200 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे 620 आंसर आ रहा था, तो यहाँ पे एक जीरो मैंने मिस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 17 है जबकि उनके वर्गों का योग 145 है, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दो संख्या मान लो a प्लस बी है, ठीक है, इनका वैल्यू 17 है और इनका स्क्वायर करके जोड़ो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू 145 है। तो पूछ रहा है a इंटू बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मैंने पढ़ाया था आपको, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए इंटू बी लिख सकते हो आप इसको, जिसका वैल्यू 145 है, ठीक है, माइनस 2a भी लिख सकते हो इसको आप लोग। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 145। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है भाई 289, ठीक है, 289, 2ab इज इक्वल टू 145, तो 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 289 माइनस 145, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आप घटा लो इसमें से, 145 में से घटाओगे तो कितना वैल्यू आएगा 144 आ जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 144/2, मतलब 2 7 14, 2 2 4, मतलब 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड देखिए आप लोग देख लो ऑप्शन नंबर ए। नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में ए बी से 2 गुना तेज दौड़ता है और बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। यदि सी ने किसी दूरी को 1 घंटे 54 मिनट में तय कर लिया तो बी समान दूरी को कितने समय में तय करेगा। देखो ए रेशियो बी दे रखा है 2 गुना तेज, तो 2:1, ठीक है। बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है तो 3:1, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 3 और ये ए बी सी का रेशियो आ गया 6:1, और सी के लिए दे रखा है टाइम 1 घंटा 54 मिनट। अगर इसको हम लोग कंप्लीट मिनट में चेंज करें तो 60 + 54 मतलब 114 मिनट के अंदर ये कंप्लीट करेगा सी। तो देखो सी जो है
एक के लिए मान लो एक के लिए वैल्यू दे रहा है 114, ठीक है 114 है ना, जरा मैं इसको 114 लिख दूँ, ठीक है। एक के लिए सी का वैल्यू रेशियो एक है, तो एक के लिए वैल्यू है 114, तो बी का क्या है 3 है, तो 3 के लिए क्या होगा 114/3, ठीक है। तो 3 3 9 3 8 24 38 मिनट। तो ये सभी चीज़ें मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाया था, क्योंकि इस तरीके से इसको हम लोग चेंज करते हैं। एक के लिए वैल्यू 114 है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा 114/3, तो 38 मिनट्स लगा देगा बी। और यही आपका पूछता ए के लिए, तो 114 को 6 से डिवाइड कर देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि संख्याओं का मत 100 मतलब HCF 37 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो मान लो एक संख्या x है और दूसरी संख्या y, या फिर ए बी मान लो, पहला संख्या a है दूसरी संख्या b। अगर ए बी का वैल्यू 4107 है, तो हम लोग HCF में पहले पेयर बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये चीज़ बताओ, ए बी बटा में HCF का स्क्वायर करते हैं, यही ना। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू अपने पास है 4107 बटा में 37 इंटू 37, ठीक है। अब इससे इसको कटा लो, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। तो पेयर कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई में ए बी ऐसे पेयर बनाओगे ना, इस तरीके से कितने मल्टीप्लाई बन रहे, तो 3 का पेयर बनाओगे तो 1 3 बनेगा, इसके अलावा 3 1 बनेगा, लेकिन हम किसी चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते, तो सिर्फ हमारा 3 1 आया। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, ये चीज़ निकालो। तो 37 है, तो 37 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 37 इंटू 1 37 इंटू 3, तो ये तो 37 वैल्यू देगा। इसको मल्टीप्लाई करो 27 और ये 111, तो बड़ी संख्या क्या हो गया 111 हो गया। ये मैंने HCF LCM चैप्टर में पढ़ाया था किस तरीके से हुआ। अगर नहीं जानते हो कि कैसे हुआ, तो HCF LCM चैप्टर को पढ़ो, तब जाके यहाँ पे, क्योंकि अगर इस वीडियो के अंदर मैं बेसिक कंसेप्ट समझाने लगूँ तो वीडियो कम से कम 2 घंटे का बन जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि अमृत कुशल की तुलना में 2 गुना अच्छा चित्रकार है। यदि वे एक साथ 6 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं, तो कुशल क्या नाम है इसका, कुशल अकेले कितने दिनों में ये काम को पूरा कर लेगा। देखो इस चीज़ को, एक मान लो ए से अमृत है और के से कुशल, इनका क्या है एफिशिएंसी बोल लो, इनका रेशियो एफिशिएंसी का बोल लो, या फिर वर्क का रेशियो 2:1 है। तो ठीक है, यहाँ पे 6 दिनों में है, तो डेज का रेशियो क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा डेज का, देखो 2:1 का मतलब हुआ ये वर्क का, कि मतलब 2 काम को ये कर लेते हैं जितने टाइम में, वो उतने टाइम में एक काम वो करेगा। और ये 1 2 का डेज का रेशियो का मतलब क्या हो गया, अगर किसी काम को ये 1 दिन में करेगा, उसी काम को ये 2 दिन में करेगा, यही कह रहा है ना। क्योंकि ये 1 दिन के अंदर कर लेगा तो ये फास्ट काम कर रहा है। तो अब क्या बोल रहा है कि अगर एक साथ करें तो 6 दिन में करेंगे, ठीक है। तो मान लो ए का वैल्यू x है और k का वैल्यू 2x है, ठीक है। तो x इंटू 2x बटा में x प्लस 2x 3x का वैल्यू दे रखा है 6 दिन में। हम लोग दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं, तो a इंटू बी बटा में प्लस बी के फॉर्म को बदल देते हैं। तो एक x कटा दो, ये 2 तिया 6, तो x का वैल्यू क्या आ गया 9, ठीक है। पूछा किसको है, कुशल अकेले, क्या नाम है इसका, कुशाल अकेले कितने दिन में करेगा। तो ये तो अमृत क्या है ना, ये a का वैल्यू x है, तो कुशाल के लिए क्या था 2x था, तो 2 इंटू 9 इक्वल टू 18 डेज के अंदर वो कंप्लीट कर लेगा अकेले इस काम को, ठीक है ना। चलो कुशाल जिसका नाम है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, राम ने अपनी यात्रा की आधी दूरी ट्रेन के द्वारा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, और शेष आधी दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय किया, ठीक है। तो औसत चाल क्या है, देखो ए से बी को 2 पार्ट में बांट दिया, आधी आधी, मतलब डिस्टेंस सेम है यहाँ पे। तो जब भी सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से तय करते हैं, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं 2 इंटू, ठीक है। यहाँ पे स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 बटा में स्पीड 1 प्लस में स्पीड 2, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई किया था भाई 80 बटा में 120 प्लस में 80 कर दो, तो कितना हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली जोड़ दे रहा हूँ, 120 प्लस में 80 को कर दूँ यहाँ पे मैं, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बटा में 200 हो गया, तो 0 0 कट गया। अब ये 2 छक्के 12, तो 8 छक्के 48, 48 दूनी कितना हो जाएगा आपका 88 किलोमीटर, सॉरी 48 दूनी 96 किलोमीटर, ठीक है, प्रति आवर। तो ये क्या हो गया 96 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो क्या करेगा, कंप्लीट एवरेज स्पीड उसका होगा, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन खत्म हुए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि 10 में से कितने आपने सही किए। और फाइनली ज़्यादा ज़्यादा कहूँगा कि इस कोड को यूज़ करके परीक्षा पे टेस्ट सीरीज जरूर बाई करना, ताकि आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देख ले बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो A to Z स्टडी को कर लेना। साथ में इंग्लिश की कंटिन्यू क्लासेज के लिए आपको ट्रिक इंग्लिश को भी सब्सक्राइब कर लेना। ट्रिक इंग्लिश चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।